नागपुर के जरीपटका में रहने वाले इस भांजे का दर्द आप भी सुनिए। इसे धोखा किसी और ने नहीं बल्कि इसकी अपनी सगी मामी ने दिया है। वो मेरी रिश्ते में सगी मामी होती है। मैंने अपनी मामी से ये मकान खरीदा है 18/10/2022 में। मकान की पूरी पेमेंट होने के बाद में उन्होंने मुझे ये कहा कि ये मकान हमको कुछ टाइम के लिए रेंट के लिए दे दो, जिसका जो रेंट बनता है वो 8,000 रुपए, ऐसा बात हुआ था उनसे। रेंट एग्रीमेंट जो उनका बेटा है रवि अमरलाल लीलवानी, मेरा उनसे रेंट एग्रीमेंट बना है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बना है। उसके बाद में कुछ टाइम मैंने उनको रहने के लिए दिया, 11 महीने का जो बनता है। ये मकान जो है 1-2 बार मुझे जाने के बाद में उन्होंने मुझे 1-2 बार भाड़ा भी दिया है, रेंट भी दिया है उन्होंने। जब मकान में उनको कहा कि मुझे रेंट दे दो तो उन्होंने मुझसे गाली गलौज किया। गाली गलौज कर 3-4 बार ऐसे हुआ। उसके बाद में जब मैं मकान खाली करवाने के लिए गया तो जो रेशमा अमरलाल लीलवानी है, उनकी जो बहू है महक रवि लीलवानी, उन्होंने मुझसे गाली गलौज की और कहा कि अगर तू दोबारा यहाँ पे आएगा तो तेरे ऊपर मैं रेप का केस लगा दूंगी, तुझे जिंदगी भर थाने के अंदर डलवा दूंगी बोले। दरअसल ये मामला नागपुर के जरीपटका इलाके का है, जहां राकेश लालवानी नाम के शख्स ने जरीपटका इलाके में 560 स्क्वायर फीट मकान अपने मामी रेशमा अमरलाल लीलवानी से खरीदा। पैसे पूरे देने के बाद राकेश लालवानी ने मकान की रजिस्ट्री भी करवा ली, लेकिन जब घर खाली करने की बारी आई तो रेशमा अमरलाल लीलवानी ने कुछ समय मांगा और तब तक इसी घर में किराया से रहने की इजाजत मांगी। इसके लिए बाकायदा लिव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट बनाया गया और घर का किराया 8,000 रुपए तय किया गया। ये अग्रीमेंट 11 महीने का बनाया गया और जब 11 महीने पूरे हो गए तब भी मामी रेशमा और उसके बेटे रवि अमरलाल लीलवानी ने घर खाली करने से साफ मना कर दिया। शिकायत के बाद जरीपटका पुलिस ने इस मामले की कई दिनों तक जांच की और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज किया है। नागपुर की जरीपटका पुलिस ने इस मामले में रेशमा अमरलाल लीलवानी और रवि अमरलाल लीलवानी के खिलाफ धारा 420, 406, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। जरीपटका पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन मिला था। एप्लीकेंट था राकेश लालवानी करके। उनका कहना था कि उनके ही रिश्तेदार है रेशमा लीलवानी और अमरलाल लीलवानी, इन्होंने उनकी प्रॉपर्टी कंप्लेनेंट को बेची थी। बेचने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अभी हमें दूसरी प्रॉपर्टी लेनी है, दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तब तक हम लोग उसी फ्लैट में भाड़े से रहते हैं करके उनसे बातचीत की। तो ये रिश्तेदार थे, उन्होंने उनको भाड़े से रहने के लिए दे दिया। लेकिन बाद में कुछ महीनों बाद इन्होंने भाड़ा देना भी बंद कर दिया और प्रॉपर्टी खाली करना भी कुछ नहीं कर रहे थे। ये सब चीज़ें होने लगी तो उसके बाद उनको पता चला कि हमारे साथ चीटिंग की गई, तो उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। वो एप्लीकेशन की इंक्वायरी करने के बाद सुपीरियर ऑफिसर्स की परमिशन के बाद हम लोग ने ये गुना दाखिल किया है, जिसकी अभी तफ्तीश चालू है।